So in the last class, we had done just a minute. So with this, let's begin our today's class. You know that in last class, हम लोग ने पूरा क्लास अपना लगाया आयोटा के बारे में पढ़ने का। मतलब इमेजिनरी नंबर होता क्या है उसके बारे में ही हम लोग ने लास्ट डे पढ़ा था। ओके, और लास्ट क्लास में आई शेयर टुडे लास्ट क्लास वीडियो। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास का वीडियो आज देख सकते हो तुम। आई शेयर टुडे। पर तुम देखना कि लास्ट क्लास का वीडियो में जब तुम देखोगे तो पूरा का पूरा मैंने उसमें सब सिंपली इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो मैंने बताया था। ओके, सो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर मैंने लास्ट डे में बताया था। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। ध्यान दें, so what is a complex number? So everyone note down. कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं नंबर का हायरार्की सिस्टम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें नंबर सिस्टम का तो तुम क्लास 10 में देखा होगा तुम लोग के जो टॉप में होता था रियल नंबर्स। सबसे टॉप में होता था क्लास 10 में जब तुम लोग करते थे तुम लोग, तो सबसे टॉप में रियल नंबर्स होता था बिकॉज क्लास 10 तक उससे ऊपर कोई नंबर्स होता नहीं था। मतलब जो भी तुम लोग पढ़ोगे उस ऑल द नंबर्स व्हिच एग्जिस्ट, जो डिफाइन होता था, मतलब जो एग्जिस्ट करता था, वो सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर, जो क्लास 10 तक तुम लोग पढ़ता था। एंड व्हाट इज रियल नंबर्स? वी कैन से दैट रियल नंबर्स मींस ऑल रैशनल नंबर्स and all irrational numbers are called real numbers. All rational numbers and irrational numbers are called real numbers. Now what do you mean by rational number? में थोड़ा सा बहुत बार मैंने बताया बट थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। रैशनल नंबर्स का मतलब होता है जो नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जैसे कि 5/2। 5/2 को अगर हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2.5। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग? नंबर्स लाइक 2/3, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो तुम देखना एक सेट ऑफ नंबर्स होगा, सेट ऑफ डिजिट्स होगा एक से जो बार बार रिकर करेगा। एक वो रिपीट करेगा फिर वापस से सेम फॉर्म में, सेम पैटर्न में वापस से रिपीट कर जाएगा। जैसे अगर हम 2/3 को डिवाइड करें 3 से, 2 को 3 से, सो देखना एक बार 0.66 वापस रिपीट करते जाएगा, जिसको हम लोग 0.666 ऐसे ना लिख करके हम लोग 0.66 के ऊपर ऐसे हम लोग बार में दे सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जैसे कि 5 इज आल्सो रैशनल नंबर बिकॉज़ 5 के बाद तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसा है नहीं, तो टर्मिनेटिंग है। मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट? 5.0 वी कैन से, है कि नहीं? तो वैसे 5/2 is 2.5 is a terminating decimal. This is non-terminating and recurring. Clear or not? इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जो कि ना ही तुम्हारा टर्मिनेटिंग होता है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। कैसा होता है फिर? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, जैसे कि √3। अगर हम √3 का अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका वैल्यू निकाले साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो तुम देखना 1.73, मतलब उसका तुम देखना डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होगा उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। 7312 मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। उसके बाद सबसे और एग्जांपल एक और है जो कि पाई। एक्चुअली पाई को बहुत लोग गलत समझ लेते हैं कि पाई कैसे रैशनल नंबर हो गया, जबकि पाई का वैल्यू नंबर 22/7 जो लेते हैं वो तो रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? एनी नंबर इन द फॉर्म a/b फॉर b नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में है फॉर b नॉट इक्वल टू 0 उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, मतलब वो नंबर जिसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए एंड फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए a/b, जैसे कि 2.5 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5.0 को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.6 बार को क्लास 10 में तुमने देखा होगा इसका तरीका था फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। समझ में? मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं वो नंबर जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए फॉर b नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये रैशनल क्या होता है? जो नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। एक्चुअली √3
अब ये मत बोलना √3/1, आई मीन वो नहीं बोल रहे, समझ में आया? वो नंबर जिसको आई मीन इन शॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे, नंबर जिस जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल। ये इरेशनल नंबर नहीं है। 22/7 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन पाई का एक्चुअली वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जस्ट फॉर रिड्यूसिंग आवर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी, बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई समथिंग एल्स। पता है डेसिमल के बाद मिलियन डिजिट्स तक जाता है और फिर भी वो टर्मिनेट नहीं होता है। आई मीन टर्मिनेट मतलब फिर भी हम लोग वो सारे वैल्यूज को हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेशंस में लेते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। हम लोग जो मैथमेटिकल हम जो करते हैं हम लोग ये मैथमेटिक्स में, वो हम सिंपली 22/7 लेके सॉल्व करते हैं। ओके, या हम जो दिया रहता है कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज 3 पॉइंट समथिंग, बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई का नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ई भी एक इरेशनल नंबर है। हमेशा ये सवाल होता है कि ई क्या होता है। जैसे हम लोग, तुम देखना जब हम लोग पढ़ते हैं तो लॉग में बेस ई आ जाता है, बहुत सारी जगह ई आ जाता है, तो ये ई क्या है? ई भी इरेशनल नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ई क्या है? ई रैशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, याद रखना सबको। इज दिस क्लियर? और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर्स के अंदर हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत सारा मतलब बहुत देयर आर डिफरेंट आई मीन टाइप्स ऑफ नंबर जो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है, ट्रांसेंडेंटल नंबर, आई मीन बहुत कुछ होता है। ठीक है, और भी होता है, आई मीन ट्रांसेंडेंटल नंबर, बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी हम लोग को उस बहुत सारी चीजों को पढ़ने का जरूरत नहीं। तुम बस इतना याद रखो, रियल नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ऊपर आता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी क्लासिफाइड एज ऑल रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स व्हिच यू नो दैट। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ऑल सेट ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर्स मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर्स एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? सारा रैशनल रियल नंबर्स को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल सकते हैं। खाली एक नंबर अगर रियल है, मतलब अगर मान लो ये पूछे कि 2 क्या है, सो 2 इज रियल, बट क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम तुमसे पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या ये इमेजिनरी नंबर है? हाँ, बट साथ साथ में क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। समझ में? मतलब एक नंबर अगर सिर्फ और सिर्फ रियल है तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो नंबर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो नंबर रियल और इमेजिनरी का अलजेब्रिक सम या डिफरेंस है तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला? आई रिपीट वंस अगेन। मैंने बोला कि सारा रियल नंबर्स, obviously complex numbers can be classified as real numbers and imaginary numbers, तो सारा रियल नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। सारे इमेजिनरी नंबर्स, जो कि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या करते हैं? व्हाट? 2i, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये क्या है? ये प्योरली इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये क्या है? प्योरली रियल है। और अगर हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। Is this clear to everyone? Infinity is actually a number which is not defined actually, so it's neither real nor imaginary. Infinity actually हम लोग थोड़ी ना infinity, मतलब हम लोग infinity को complex numbers के अंदर कहीं नहीं आएगा, ना real numbers के अंदर आएगा ना imaginary numbers के अंदर आएगा। ठीक है, so ये हम लोग नहीं बोल सकते real numbers के अंदर ही वो नहीं आ रहा है। ठीक है हार्दिक, तुम्हारा ये डाउट था? Yes, sir. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं complex numbers से। तो देखना एक बार, so we can say that what is complex number? Let me write down the general form of a complex number. We find that z equal to x plus iy is the general form of a complex number. मतलब z equal to x plus y क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
मतलब सारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है, बिकॉज अभी जस्ट मैंने बताया था कि क्या z इक्वल टू 2, क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, बट ये क्या है? प्योरली रियल है। क्या 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, बट ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। So is 2 plus 3i a complex number? Yes, this is also a complex number. So we find that every complex number can take the form z equal to x plus iy. I can write this as x plus iy. It is already in the form z equal to x plus iy. So we find that अगर वो नंबर प्योरली रियल है तो उसको भी हम लिख सकते हैं z equal to x plus iy के फॉर्म में। अगर वो प्योरली इमेजिनरी है उसको भी हम x plus iy के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो रियल और इमेजिनरी टर्म्स दोनों है तो बहुत बढ़िया। इसमें क्या है? रियल है जो कि 2, इमेजिनरी टर्म क्या है? देखो मैंने पूछा इमेजिनरी टर्म क्या है? 3 है। अब मैं पूछूंगा तुमसे कि रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का? ध्यान देना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट क्या है? x। और मैं अगर पूछूं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है z का, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ i का जो कोएफिशिएंट है वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू 2 प्लस 3i का रियल, इसमें रियल टर्म क्या है? टर्म तो 2, इमेजिनरी टर्म क्या है? तो प्लस 3 है। समझ में आया बात? लेकिन अगर हम ये पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बता सकते हो तुम लोग? 3i है या सिर्फ 3 है? सिर्फ 3 है। याद रखना तुम, सिर्फ क्या है? प्लस 3। इमेजिनरी टर्म क्या है? प्लस 3 है, बट इमेजिनरी पार्ट क्या है? ओनली 3। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है? i का कोएफिशिएंट। ठीक है? और याद रखना कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इट रिप्रेजेंट्स graphically a point that is x comma y on an argand plane. प्लेन का मतलब क्या होता है? सरफेस। ये सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन। ये सरफेस प्लेन हो गया और इस प्लेन पे हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई प्लेन पे। यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस? इमेजिनरी एक्सिस। मतलब यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रियल पार्ट को। सो कहने का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली क्या डिनोट करता है? एक पॉइंट डिनोट करता है। किस पे? इस प्लेन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, एक ही बात। आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इस पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट अ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट। तो एक पॉइंट का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल z 2 + 3i, तो अगर हम ये बोले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा। समझ में? एक बार इस चीज को फटाफट कॉपी करो और वो स्टार्ट करेंगे व्हाट इज आई मीन कंजुगेट, व्हाट इज मॉड्यूलस, व्हाट इज ये सब जितना भी चीज है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आइए कॉपी एंड पास्ट। Now next, now let us start with with the terms. जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कि मॉड्यूलस, कंजुगेट, बहुत सारे टर्म्स है। सो लेट अस सी ऑल दिस टर्म्स, इसका मीनिंग क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Suppose you have a complex number z equal to x plus iy, whose graphical representation is x comma y. Now who can tell me इस पॉइंट का, सुनिए, इस पॉइंट का
origin से distance क्या है बताओ तो? What is the distance measured, I mean by this point with respect to the origin? मतलब origin से ये point का distance क्या है बताओ तो? Yes. root under x square plus y square. Very good. It is root under x square plus y square. Now why it is root under x square plus y square? Because origin का coordinate value क्या होता है? 0, 0. अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस? मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड विद दिस सिंबल, मॉड्यूलस सिंबल। और ये क्या पता, आई मीन इसका आंसर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो इस पॉइंट का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस मेजर्ड है उस डिस्टेंस मेजर को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ये हमेशा क्या होता है? इट इज एवरी टाइम रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इट इज एवरी टाइम रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, बिकॉज़ हम लोग हमेशा उस पॉइंट का ऑरिजिन से ही हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ऑरिजिन हमेशा 0,0 होगा, x minus 0 will be x, so it will be every time x square plus y minus 0 is y, it is equal to y square. All right everyone, so it is x square plus y square. Now let us take one example. Suppose you have z equal to 2 minus 3n, ठीक है? अगर मैं पूछूं कि इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो बताओ तो इसका रियल पार्ट क्या है z का? 2 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर। इससे जो आंसर आएगा 4 प्लस 9 दैट इज रूट 30। ये क्या है बताओ तो? इसके आगे यूनिट लगा देना, बिकॉज़ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। समझ में आया तो बात? तो ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूलस का मतलब। ओके, नेक्स्ट नंबर 2। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट। तो यू नो दैट सपोज यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस iy। इसको अगर हम ग्राफ में आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करें, आर्गन प्लेन इसलिए बिकॉज़ यहाँ पे x एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस मतलब रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया पॉइंट p x, y। अब बताओ तुम मुझे इस पॉइंट p का रिफ्लेक्शन क्या होगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में? अगर हम इसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करें मतलब इस x एक्सिस से रिफ्लेक्शन करें तो इसका पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो बता सकते हैं? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन x एक्सिस? इट इज x, y। इस पॉइंट का अगर हम रिफ्लेक्शन निकालें x एक्सिस से तो इसका न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा? x, y। तो एक बात बताओ, अगर p x, y का कॉम्प्लेक्स फॉर्म z x iy होगा तो बताओ कि इसका कॉम्प्लेक्स, इस कोऑर्डिनेट को अगर हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? x plus i into imaginary part. All right, so what is answer? It is x minus iy. So सबसे पहला चीज कंजुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर ऐसा बार देंगे, ठीक है? और कंजुगेट का मतलब क्या होता है? कंजुगेट मींस वी एवरी टाइम चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। इसका कारण क्या है? बिकॉज़ every complex number graphically represents a point and the reflection of this point in x axis, you know that x axis से अगर हम इसका रिफ्लेक्शन निकालें तो इसका नया कोऑर्डिनेट वैल्यू में y कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। इसका जो नया कोऑर्डिनेट होगा, जो इस पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट आएगा उसमें y कोऑर्डिनेट ही सिर्फ चेंज होगा। चेंज मतलब प्लस y है तो माइनस y और माइनस y है तो प्लस y हो जाएगा। ओके, सो एवरी टाइम मेक श्योर दैट कंजुगेट में क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ओके, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल if I ask you that z equal to -2 - 3i is a complex number, what is its conjugate? तो आंसर क्या होगा? -2 plus 3i is its conjugate. Next, तीसरा पार्ट, suppose z is x plus iy. Number 1, suppose if I say that z is purely real. Now tell me what is the meaning of z is purely real? Anyone who can explain me कि z is purely real का मीनिंग क्या होता है? Anyone? Imaginary zero मतलब अगर मैं बोलूं कि z is purely real, इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि z equal to 2, this is purely real, इसका मतलब इसका imaginary part क्या है? 0 है। So if z is purely real, we can say that imaginary part of that complex number is equal to 0. It implies y is equal to 0.
सो मेक श्योर दैट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो जाएगा. If z is purely imaginary, okay, जैसे मान लो z is purely imaginary मतलब z equal to 3i. ये purely imaginary है because इसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है. ये purely imaginary है because इसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, वो जीरो है. So if a complex number is purely imaginary, it means that the real part of z is equal to 0. It implies x is equal to 0. So everyone copy it. Now just see number 4. Suppose you have a complex number z1 equal to x1 plus iy1 and z2 equal to x2 plus iy2. Suppose these are two complex numbers and they are equal. Let's say that these two complex numbers are equal. Okay. तो अगर मान लो दो complex numbers equal होगा तो फिर क्या होगा देखना एक बार. If two complex numbers are equal, okay, we find that if two complex numbers are equal, real part of left hand side will be equals to real part of right hand side. Obviously, अगर ये दोनों complex numbers equal होता है तो किस condition पे equal होगा? What is the condition? x1 equal to x2 and y1 equals to y2. मतलब imaginary part is equal to imaginary, real part is equal to real. हम बोल सकते हैं कि अगर दो complex numbers equal है तो क्या condition होगा for them to be equal? Real part of left hand side is equal to real part of right hand side, imaginary part is equal to imaginary part of right hand side. All right, now next number 5. Now we will see various operations. Operations मतलब हम लोग दो complex numbers को add, subtract, multiply, divide, multiplicative inverse, additive inverse कैसे निकालते हैं. Now we will see these things. Okay, so let us start the next topic, that is operations. Suppose you have a complex number z1 equal to 2 plus 3i and z2 equals to 3 plus 4i. So what is z1 plus z2? See, sum of two complex numbers is equal to a complex number itself. अगर हम दो complex numbers को ऐड करें तो उससे जो नया complex number फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो भी एक complex number होगा. एंड याद रखना कि हम लोग जो भी ऑपरेशन करें, our objective is to express in the form z equal to x plus iy बोलो या y, एक ही बात है. यानी कि whichever operations we perform, our objective is finally to express, to represent in the form z equal to x plus iy. तो यहाँ पे अगर मान लो z1 plus z2 दिया हुआ है तो हम लोग को ऐड करके हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या निकालने का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें. क्या होता है इसका, x plus i. तो क्या होगा 2 plus 3 5, 4i plus 3i becomes 7. Okay, next number 2, subtraction now. Suppose we have z1 equal to 2 plus 3i and z2 equals to 3 plus 5i, and you are asked to find out what is z1 minus z2. So z1 minus z2 will be 2 minus 3 minus 1 and plus 3i minus 5i becomes minus 2i. So what is z1 minus z2? Minus 1 minus 2i. Number 3, multiplication now. Suppose we have two complex numbers. Let's take z1 equal to 2 plus 3i and z2 equals to 1 plus 2i. अब मान लो हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करके हम लोग का यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, x plus iy. So just let's do normal multiplication. 2 को पूरा से मल्टीप्लाई करना. So 2 into 1 becomes 2 plus 4i plus 3i को पूरा से मल्टीप्लाई करो, इससे हो जाएगा 3i plus 6i square.
What is the value of I square? It is minus I. So your answer is minus 4 plus 7i. Next operation is division. Now, when you are asked to divide two complex numbers, see. Now, let me give you an example. Suppose you have 2 plus 3i by 5, whole thing by 5. ठीक है? Suppose 2 plus 3i, whole thing by 5 है suppose. और अगर मान लो तुमको बोला जाए कि इसका रियल पार्ट क्या है? Here you will be able to determine what is real part because the denominator is purely real. So हम लोग इसको 2 by 5 plus 3 by 5 i लिख सकते हैं, लोग स्प्लिट कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रियल पार्ट इज 2 by 2 plus i एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3 by 2 plus i. मतलब हम लोग यहाँ पे इस तरह से स्प्लिट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, इसमें रियल भी है और इमेजिनरी टर्म भी है. तो इसको कैसे हम लोग प्योरली इमेजिनरी रियल में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से नोट करना. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर into purely real, we have to multiply that complex number with its conjugate itself. तो बताओ तो 2 plus i का conjugate क्या होता है? What is conjugate of 2 plus i? 2 minus i. 2 minus i. तो हम लोग क्या करेंगे इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 minus i से मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे बेटर होगा याद रखना तुम लोग कि जो डिनोमिनेटर अगर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल में कन्वर्ट करना होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या से मल्टीप्लाई करना होगा? उसका कंजुगेट से. तो हम लोग कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, या वैसे भी बोल सकते हैं रैशनलाइज. बट इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज दिस टर्म दैट इन ऑर्डर टू कॉम्प्लेक्स आई मीन कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू प्योरली रियल फॉर्म, उसमें हम लोग को उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है. सो न्यूमरेटर में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो तो हो जाएगा 4 minus 2i 6i minus 3i square. So the answer is 7 by 5 plus 4 by 5. All right, everyone just note down once again. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब कोई भी ऑपरेशन हम करें, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना. इसके लिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करके उसके बाद दिस इज द स्टैंडर्ड. नाउ लास्ट टू थिंग्स आर लेफ्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स. एक बार यहां तक सबको कॉपी. Number 5. Now, what is multiplicative inverse of a complex number? Suppose you have a complex number z equals to 2 divided by 3 minus 5i. Let's take. So, multiplicative inverse means reciprocal of the given complex number. So what is reciprocal of z? It is 1 by z, also written as z to the power minus 1. So if I ask you what is reciprocal of this complex number, it is 3 minus 5i divided by 2. इसको अगर हम लोग स्प्लिट कर दें, ठीक है, 3 by 2 हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो हो गया, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का, उसका रियल पार्ट 3 by 2 है, इमेजिनरी पार्ट इज -5. नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज यू हैव z equal to 2 plus 4i, और इसका अगर हमको इनवर्स निकालने बोला जाए, मतलब z to the power -1, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल निकालने के बाद जो डिनोमिनेटर था दैट वाज प्योरली रियल. क्या यहाँ पे प्योरली रियल है? नहीं. तो इसको प्योरली रियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? इसका कंजुगेट से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब आई हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 minus 4.
a plus b to a minus b is a square minus b square. The value of I square is how much? -1, तो ये हो जाएगा +16. If you split, you get 2/20 minus 4/20. So what is the real part? It is 2/20. What is the imaginary part? -4/20. Okay. The last part. Additive inverse. Suppose we have z equal to 2 minus 3i. इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स बोले z का, see first thing make sure that clear that मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग 1 by z से डिनोट करते हैं. एडिटिव इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे? z का माइनस z से. याद रखो माइनस z मतलब z का एडिटिव इनवर्स है. इसका आंसर क्या होगा बताओ तो? इट इज -2 + 3. प्लीज डोंट गेट मिक्स्ड, आई मीन कंफ्यूज मिक्स्ड विद कंजुगेट. कंजुगेट में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, और एडिटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं. ऑलराइट एवरीवन, सो कॉपी डाउन प्लीज. So everyone note down, today I'm ending the class today. I mean here only. Tomorrow I'll be starting the subject.